हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक चेतनाएं, जिसमें समाचार पत्र और संस्थाएं के बारे में पता चलेगा। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? इनका निर्माण अजमेर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम सुराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में यह अजमेर स्थानांतरित कर दी गई। परोपकारिणी सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 ईस्वी में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। उदयपुर में परोपकारिणी सभा कब पंजीकृत की गई? फरवरी 1883 में। सामाजिक और राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? जून 1865 में। स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में किसके राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान आए? करौली। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? अजमेर में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? उदयपुर में। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित मुद्रालय का नाम क्या था? वैदिक यंत्रालय। वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी? ये अजमेर में स्थापित की गई थी। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था? सज्जन कीर्ति सुधाकर का। समाचार पत्र मजरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ? भरतपुर से प्रकाशित हुआ था 1849 में। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। राजस्थान में पत्रकारिता के 20वें पितामह है पंडित झाबरमल शर्मा। इसकी थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन हुआ बम्बई में। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? 1919 में। राजस्थान सेवा संघ वर्धा की व्याख्या दे रखी है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंगर के योगदान से कहाँ हुई? ये वर्धा में हुई थी। अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा। सही कथन चुनिए। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंगर द्वारा की गई थी। इसमें दोनों कथन सत्य है। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ऋषिदत्त मेहता ने। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक ने। आगे चलते हैं। किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? केसरी सिंह राजस्थान केसरी ये समाचार पत्र है। आगे चलते हैं। यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है।
जग में स्वेच्छाचार दमन न रहे आदर्श वाक्य था। ये वाक्य था नवीन राजस्थान का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह फतिक। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था ये। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबद्ध था? राजस्थान सेवा संघ से। 1923 में राजस्थान से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह फतिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? प्रताप। प्रताप नामक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कानपुर से। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? ये दिल्ली में हुआ था। राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? अजमेर में। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक थे जयनारायण व्यास। ठीक है दोस्तों, ये सभी पर्सन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपको इनको रटना है ज़्यादातर तो, क्योंकि राजस्थान की जो भी वैकेंसी है उनमें काफ़ी पर्सन मिल जाते हैं। राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी 1931 में। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? 2 जुलाई 1877 में। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई उदयपुर में। उदयपुर में देश हितैषणी सभा का गठन किसने किया? महाराणा सज्जन सिंह ने। स्वतंत्रता पूर्वक राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? राजपूताना बजट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान के कौन से स्थान से समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? इस प्रश्न का हम इसका आंसर तो अजमेर ही मानते हैं, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। विद्यार्थी यूथ लीग 1929 ईस्वी की स्थापना दिल्ली में किसने की? टीकाराम पालीवाल ने। ठीक है। समर्थदास चारण ने राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ किया था? इसका हम 1989 में आंसर, तो वैसे तो आंसर इसका 1989 माना गया था, लेकिन इसका कोई सटीक आंसर नहीं आया अभी तक। मुंशी समर्थदास चारण द्वारा अजमेर से 1989 में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? राजस्थान समाचार। ठीक है, आगे चलते हैं। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसने की? 1907 ईस्वी में स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। स्वामी गोपाल दास जी ने सन 1907 ईस्वी में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? चूरू में। मैं देखता चला गया किससे संबंधित है? कपूरचंद कुलिस से। उदयपुर में महिला मंडल की स्थापना किसने की?
दयाशंकर ने की थी। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई अजमेर में 1934 में। हरिजन सेवा संघ की राजपूताना शाखा का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? हरविलास सादा को। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया? रामनारायण चौधरी ने। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? राजपूत बजट से। ठीक है, आगे चलते हैं। वोल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की? अजमेर में की थी। 1989 ईस्वी में निम्न में से कहाँ पर राजपूत हितकारिणी सभा का गठन किया गया? अजमेर में। आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह किसने कहा था? शांति त्रिवेदी द्वारा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसने की? जयनारायण व्यास। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा? अजमेर। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य प्रजा परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल द्वारा की गई थी। संस्था और स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई है। ठीक है, इसका आंसर हम 1 मानेंगे क्योंकि इसकी स्थापना 1919 में हुई। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में की गई और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में की गई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सब संस्था और स्थापना वर्ष सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें चारों ही सही है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना वर्ष सही नहीं है? जयभूमि जोधपुर। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ अजमेर पुष्कर में। सुमिलित करना है इनको, तो पहले में जय हिंद कोटा से संबंधित है, तरुण राजस्थान ब्यावर से संबंधित है और नवीन राजस्थान अजमेर से संबंधित है और राजस्थान केसरी बरदा से संबंधित है। समाचार पत्र दे रखे हैं और प्रकाशन का स्थान दे रखा है। अपन को इनको सम्मिलित करना है। तो पहले में क्या आएगा? पहले में आएगा 3। प्रजा सेवक जोधपुर से संबंधित है। नवीन राजस्थान जो कि अजमेर से संबंधित है। लोकवाणी जयपुर से संबंधित है। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से संबंधित है। संस्था एवं संस्थापक को सम्मिलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने। ठीक है। देश हितैषणी सभा की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने द्वारा की गई थी। वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह भारत द्वारा की गई थी। सर्वहितैषणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पढ़ेंगे अपन। ठीक है।